दगड़ूशेठ हलवाई गणपति का जो फेस्टिवल है वो 1893 में शुरू हुआ। पहले दगड़ूशेठ हलवाई जो थे ये यहाँ के पुणे सिटी के स्वीट सेलर थे, रेस्लर थे, पुणे के शेरिफ थे। वो एक जाने माने व्यक्ति थे और उन्होंने ग्वालियर में ये गणेश फेस्टिवल देखा था उस टाइम। और उनके जो कलीग्स थे भाऊ साहब रंगारी और लोकमान्य तिलक को उन्होंने बताया कि हम ये शुरू कर रहे हैं। वो उन्होंने शुरू किया और नेक्स्ट ईयर लोकमान्य तिलक ने सभी को अपील किया कि इसको सार्वजनिक स्वरूप दिया जाए। तो नेक्स्ट ईयर गणेश फेस्टिवल को सार्वजनिक स्वरूप लोकमान्य तिलक ने दिया। लेकिन जब भक्त लोग बढ़ने लगे तो भक्त लोगों ने डिमांड की कि हमको साल भर इसका दर्शन होना चाहिए। तो इसीलिए इस गणेश जी का पहला मंदिर वो 1984 में गुड़ी पाड़वा के दिन बना। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी के हाथों उसकी स्थापना हुई और तब से ये मंदिर का विस्तारीकरण बहुत बढ़ने लगा। 2006 में इसका विस्तारीकरण हुआ। जब संकटी चतुर्थी रहती है हर महीने में, उसमें 2-3 लाख लोग आते हैं और जो गणेश फेस्टिवल है उसमें 10 डेज में 2 करोड़ लोग गणेश जी के दर्शन हेतु आते हैं। इस साल हम अयोध्या के राम मंदिर की रिप्लिका बना रहे हैं। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक ये उत्सव तब से है। उसमें हमारी संस्कृति के प्रतीक जो है वो सब उस फेस्टिवल में लाए गए। हम रंगोली निकालते हैं, हम गणेश जी की आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, भजन करते हैं। वो प्रोसेशन में हमारे बैंड लगाते हैं, कुछ अलग वाद्य लगाते हैं, ढोल ताशा लगाते हैं, ताकि हमारी परंपरा जो है वो ये मूलतः ये उत्सव धार्मिक है। गणेश जी दगड़ूशेठ के नाम से जाने जाते हैं। दगड़ूशेठ जी के गुरु आध्यात्मिक गुरु थे माधवनाथ जी महाराज को एक छोटा बेटा था, वो प्लेग की बीमारी में उस टाइम वो गुजर गया 1893 के बाद। उन्होंने सांत्वना करते हुए वाइफ को कहा, दगड़ूशेठ जी के जो लक्ष्मीबाई उनका नाम था, उनके वाइफ की सांत्वना करते हुए सदगुरु माधवनाथ महाराज जो इंदौर से आए थे उन्होंने कहा कि जो हुआ है वो बदल नहीं सकते, लेकिन अभी आपने गणेश जी की स्थापना की है, वैसे एक दत्त भगवान की स्थापना कीजिए। जैसे बच्चे बड़े होकर माँ बाप का नाम रोशन करते हैं वैसे ये 2 भगवान आपका नाम रोशन करके ऐसा आशीर्वाद दिया। गणेश जी दगड़ूशेठ जी के नाम से जग में विख्यात हुए और पुणे शहर का जो सबसे मेन रोड है वो उनकी वाइफ लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, लक्ष्मी रोड उसको बोलते हैं। गणेश जी का 75th ईयर था, 1967 में था। उसके बाद ये जो प्रेजेंट मूर्ति थी हाथ थोड़ा भंग हो गया, इसीलिए वो तीसरी मूर्ति बनाने का निश्चय हुआ और उसके लिए पाचारण किया गया। जो कर्नाटक के राजशिल्पी थे नागेशप्पा शिल्पी, वो यहाँ पुणे में ससुन हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ वो कुछ बॉडी पार्ट्स बनाते थे, उनको पाचारण किया और 1 फुट का मूर्ति बनवा के लिया। और पुणे में उस टाइम का जो एक बड़ा थिएटर था, उस थिएटर में आखिर का जो शो है 12 बजे का, वो खत्म होने के बाद यहाँ के जो पूरे रहवासी है, जो लोग है हमारे परिसर में, उनको सब इकट्ठा किया और प्रोजेक्टर के थ्रू वो बड़े पर्दे पे वो 1 फुट का मूर्ति सभी को दिखाया और सभी ने मान्यता देने के बाद कि अरे हाँ ये सही मूर्ति है। कारीगर को हमने बड़ा मूर्ति बनाने का ऑर्डर तो दे दिया और उन्होंने उनके जो पिताजी थे शंकरप्पा शिल्पी, वो मैसूर में जो वडियार पैलेस है वहाँ राजशिल्पी थे, वो मूर्ति के मंत्र जानते थे। उन्होंने पहला मंत्र बोल के उसकी मिट्टी के काम शुरू किया और जो नागेशप्पा शिल्पी थे, पुणे सिटी में 2 नदियां है, 2 रिवर्स है, मुड़ा एक नाम है, एक मुठा नाम है, उनका जो संगम है, उस संगम पे सूर्य ग्रहण का मुहूर्त था। उस सूर्य ग्रहण के मुहूर्त पे हाथ में गणेश यंत्र लेके उन्होंने 4 घंटे पानी में तपस्या की और यंत्र सिद्ध करने के बाद वैसे ही जाके मूर्ति के पेट में उन्होंने रख दिया और बोला कि इस मूर्ति के रिचुअल्स इसमें खंड नहीं पड़ना चाहिए। और तब से लेके आज तक इस मूर्ति के रिचुअल्स में कोई खंड नहीं पड़ा है। जो गणेश जी को अर्पण होता है डोनेशन बॉक्स में, उसका 25% हम रिचुअल्स में लगाते हैं और 75% जो है वो समाज के पिछड़े हुए वर्गों के लिए विभिन्न सामाजिक उपक्रमों के माध्यमों से पहुंचाने का कार्य ये ट्रस्ट करता है। और जो सोना आता है, जो चांदी आता है, उसका हम लीलाव नहीं करते। जो सोना आता है उसके ऑर्नामेंट्स के सेट्स गणेश जी को करते हैं। गणेश फेस्टिवल में बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं। नरेंद्र जी मोदी ये अभी 1 महीना पहले ही दगड़ूशेठ के दर्शन करने आए, पद पे रहकर ये लोग आए थे। थाईलैंड में बैंकॉक में दगड़ूशेठ की 6 मंदिर बन गई है और फुकेत में 1 मंदिर बना है। तो वहाँ के लोगों को बहुत आस्था है हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति में और विशेषतः गणेश जी में। ये अष्टविनायक की यात्रा करने के लिए भी वो लोग यहाँ आते हैं और दगड़ूशेठ का दर्शन करते हैं
और वहाँ उन्होंने मंदिर किए। जैसे यहाँ मंदिर में डेली शेड्यूल रहता है, रिचुअल्स रहते हैं, भोग लगता है, वैसे सेम वो लोग करते हैं।